नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो गुजरात में एक गैस लीक हुआ था और उसमें लगभग 6 लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी। तो इसके रिलेटेड हाइकल का बेसिकली क्या कनेक्शन है, फ़िलहाल में बेसिकली क्या प्रोग्रेस हुआ है, और ये ESG पैरामीटर्स पे जो बेसिकली कंपनी को वैल्यूएशंस मिलते हैं तो उसमें हाइकल फ़िलहाल में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ये कितना बड़ा इशू है। तो इस सब के बारे हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोज़ है वो आपको आगे जाके फ्यूचर में मिल सके। तो यदि आप देखोगे तो ये जो इशू है वो शुरू हुआ था बेसिकली एक हाइकल करके बेसिकली जो कंपनी है विच इज़ बेसिकली इनटू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, या उनके अलग अलग बेसिकली 2 डिविजन्स है। एक हो गया एग्रोकेमिकल का साइड और दूसरा बेसिकली जो डिवीजन है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल साइड, प्लस वो एनिमल फार्मा रिलेटेड भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एनिमल्स को मेडिसिन लगते हैं। तो यदि आप हाइकल्स के प्लांट्स देखोगे तो उनका एक प्लांट जो है वो तलोजा में है जो महाराष्ट्र में है, एक जो प्लांट है उनका पनोली में है। बेसिकली वो लोकेशन पे उनके 2 प्लांट्स है, या आने वाला जो एनिमल रिलेटेड कैपेक्स चल रहा है वो भी वहीं आ रहा है, और इसके अलावा उनके बैंगलोर में बेसिकली 2 यूनिट्स हैं। तो यदि आप ये केस में देखोगे तो हाइकल ने बेसिकली जब भी वो कुछ एग्रोकेमिकल्स या कुछ केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो वो समय में कुछ एफ्लुएंट्स निकलते हैं या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ये केस में यदि आप देखोगे तो सोडियम हाइड्रोसल्फेट करके केमिकल जो है, जो नॉन हजार्डस केमिकल है, उसका बेसिकली आप देखोगे तो वो एज ए एफ्लुएंट निकला था। और बाद में ये पर्टिकुलर जो एफ्लुएंट्स रहते हैं उसको प्रॉपरली उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ट्रीट करने के भी अलग अलग वेज है जिसके बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा। तो इसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ टाई अप किया था जिसका नाम है संगम एनविरो प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो आगे जाके उनको ये जो वेस्ट था या ये जो बेसिकली एफ्लुएंट था उसको ट्रीट करने वाली थी। तो ये बेसिकली ये जो कंप्लीट जो ट्रेजेडी हुआ है उसका बैकग्राउंड है। बट एक्चुअल में क्या हुआ वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक जो ट्रक है वो हाइकल के तलोजा के जो फैसिलिटी था वहाँ से निकला, ये सारा जो वेस्ट था या ये सारा जो एफ्लुएंट था बेसिकली उसको लेके, एंड देन बाद में बीच में कहीं आप देखोगे तो ये जो ट्रक्स थे वो जो पूरा मटेरियल था वो दूसरे ट्रक में शिफ्ट किया गया, जिसके रीजंस हम आगे जाके देखेंगे। एंड आगे जाके यदि आप देखोगे देन सचिन GIDC जो बेसिकली गुजरात में है, तो वहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली केमिकल वेस्ट था उसको डंप किया जा रहा था। आप एक्चुअली डायरेक्टली किसी जो केमिकल वेस्ट है उसको डंप नहीं कर सकते हो विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। आपको ऑथराइजेशन लगता है फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक तो स्टेट का हो गया या सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड। तो ये केस में हाइकल के पास या जो बेसिकली हाइकल ने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया था संगम एनविरो, उसके पास ये परमिशंस नहीं थी। तो ट्रेजेडी ये केस में क्या हो गया कि उनका जो मटेरियल था बेसिकली सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, तो वो जो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड था वो कोई और केमिकल से रिएक्ट हो गया। तो ये जो दूसरा केमिकल था विच इज़ सम एसिड बेसिकली, तो वो कहाँ से आया था? तो ये जो सचिन GIDC है उसमें कुछ एक बेसिकली मिल थी, उन्होंने ये जो कोई एसिड था वो बेसिकली डंप कर दिया था, लूम यूनिट से बेसिकली ये आया था। तो ये जो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और ये एसिड इसका बेसिकली कॉम्बिनेशन होके एक केमिकल बन गया जिसका नाम है बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S गैस। तो ये जो जनरली सोडियम हाइड्रोसल्फेट या आप देखोगे तो जो जनरली जो एसिड्स थे वो जनरली नॉन टॉक्सिक थे, बट जब भी कॉम्बिनेशन हो गए ये H2S जो गैस बन गया इट इज़ अ टॉक्सिक गैस। और ये टॉक्सिक गैस बनने से क्या हो गया कि यहाँ पर लगभग 6 लोग आप देखोगे तो उनकी डेथ हो गई एंड 23 लगभग जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो इसमें यदि आप देखो तो क्वेश्चन ये है कि हाइकल का इसमें मिस्टेक है या हाइकल का मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आप देखोगे तो एक एक्सीडेंट भी है, एंड यदि आप दूसरे एक एंगल से देखोगे इसको तो आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ बेसिकली आपको जो प्रॉपरली उसको डंप करना था या प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करना था वो आपने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये केस में प्रोबेबली हाइकल ने ऐसे पहले भी किया होगा, बट ये केस में 6 लोगों की मौत हो गई एंड देन देर आर सेवरल हॉस्पिटलाइज ऑल्सो।
तो ये काफ़ी लाइमलाइट में आ गया, काफ़ी न्यूज़ में आप पढ़ रहे हो इसके रिलेटेड, एंड दैट्स वाई एवरीवन केम टू नो अबाउट इट। इफ़ सपोज यही केस में ये जो दोनों मटेरियल्स थे या केमिकल्स थे वो रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे से, तो क्या ये हमें समझता क्या? दैट इज़ वन अनदर क्वेश्चन, बिकॉज ये नॉन हैजार्डस था जो हाइकल डिस्पोज ऑफ करने वाला था। तो यहाँ पर जो बेसिकली मटेरियल्स है वो हैजार्डस हो या नॉन हैजार्डस हो, आपको उसके लिए पॉल्यूशन बोर्ड का जो ऑथराइजेशन होता है या एक बेसिकली परमिशन लेना पड़ता है। इवन इफ आपको कोई पर्टिकुलर जो मटेरियल्स है उनको ट्रांसपोर्ट कराना है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो उसके लिए ऑनलाइन मैनिफेस्टो लगता है। तो ये केस में वो हाइकल ने भी नहीं दिया था या वो कंपनी के पास भी नहीं था। तो आई थिंक यहाँ पर ये एक थोड़ा इशू था। एंड रिसेंटली यदि आप देखोगे तो फिर क्या अपडेट है बेसिकली ये केस में, तो पुलिस ने आप देखोगे तो यहाँ पर 3 डायरेक्टर्स जो हाइकल के हैं उनको अरेस्ट किया है। एंड इसके अलावा जो बेसिकली यहाँ पर उनके प्रमोटर्स है या आप देखोगे तो जो या इसके अलावा यदि आप ये आर्टिकल में देखोगे गुजराती न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है, तो उसमें ये भी लिखा है कि जो मालिक है उसके रिलेटेड आप देखोगे तो उनके घर पे जो मुंबई में उनका रेसिडेंस है उसमें एक रेड भी हुआ था। तो दिस इज़ नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ जो इन्वेस्टर्स कंपनी के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाइकल ने जो किया वो ठीक था या नहीं था, तो आई थिंक ये इतना ठीक नहीं था। वॉट एवर माइट बी द आउटकम तो आप देखोगे तो इट माइट बी द एक्सीडेंट, बट एक्चुअल जो प्रोसेस फॉलो उन्होंने किया है दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड प्रोसेस। क्योंकि पहले तो आपको ये देखना होता है कि जो कंपनी को आप दे रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, तो क्या उनके क्रेडेंशियल्स ठीक है या नहीं। तो ये केस में दोज क्रेडेंशियल्स वेर नॉट दैट ग्रेट। एक्चुअली आपको ये देखना होता है कि वो जो प्रोसेसिंग कंपनी है या जो डिस्पोज ऑफ करती है वो मटेरियल्स को, उनका प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, वो क्या प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। तो ये केस में हाइकल का आप देखोगे तो दे हैव नॉट डन दोज थिंग्स एंड इसीलिए प्रोबेबली इट लेड टू दिस एक्सीडेंट ऑल्सो। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये रूल 9 क्या है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट जो एक्ट है। तो यदि आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे तो उसमें ये लिखा है कि द यूटिलाइजेशन ऑफ हैजार्डस एंड अदर वेस्ट एज अ रिसोर्स और आफ्टर प्री प्रोसेसिंग आइदर फॉर को प्रोसेसिंग और फॉर एनी अदर यूज इंक्लूडिंग विद इन द प्रीमाइसेस of the generator if it is not the part of the process shall be carried out only after obtaining authorization from State Pollution Control Board in respect of waste on the basis of standard operating procedures of guidelines provided by Central Pollution Control Board। तो यहाँ पर एक स्ट्रिक्टली आप देखोगे तो ये मेंशन किया है कि सेंट्रल जो बोर्ड है पोल्यूशन बोर्ड, उनका आपको बेसिकली इसके लिए परमिशन होना चाहिए, आपको उसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी है इफ़ यू आर डिस्पोजिंग ऑफ एनी वेस्ट। तो ये केस में दिस वाज मिसिंग एंड इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ जो अरेस्ट हुए हैं हाइकल कंपनी से बेसिकली 3 लोगों के, तो बेसिकली इट लीड टू दैट। एंड इसके अलावा देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि जो तलोजा का प्लांट है वो भी कुछ समय के लिए बंद हो सकता है, plus there will be some fine also which will be imposed on Haikal because of their basically this mismanagement of this such a issue। ये कोई पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने ही किया होगा, इट कैन बी डन बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो या सम एम्प्लॉयज ऑल्सो विच प्रोबेबली गॉट अरेस्टेड। बट इससे क्या हो जाता है कि कंपनी का नाम बहुत ख़राब हो जाता है एंड इन्वेस्टर जो वे से कंपनी को देखते हैं दैट ऑल्सो चेंजेस अ लॉट। तो बड़े कंपनीज को एटलीस्ट ये अवॉइड करना चाहिए। एंड हाइकल के केस में यदि आप देखोगे तो इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी क्रिएट किया था एंड आई वाज आल्सो बेसिकली लाइकिंग देयर बिजनेस एंड उनके अलग अलग जो ट्रिगर्स आ रहे थे ये स्टॉक में, जैसे कि उन्होंने एक 10 ईयर का डील जो है वो साइन ऑफ किया था एक जापानीज कंपनी के साथ, या इसके अलावा उनका CDMO बेस्ड बिजनेस मॉडल है, उनका जो बेसिकली एग्रोकेमिकल से रिलेटेड जो बिजनेस है दैट आल्सो वाज डूइंग प्रीटी वेल। बट क्वेश्चन इज़ कि ये इंसिडेंट होने के बाद जो उनके कस्टमर्स है या जो क्लाइंट्स है वो क्या ये चीज़ के बारे में सोचेंगे। जनरली केमिकल इंडस्ट्री में आप यदि देखोगे तो ऐसी चीज़ें होती है जनरली विद द वेरी स्मॉल कंपनीज एंड इट शुड बी बेसिकली अवॉइडेड बाय द कंपनीज विच एक्चुअली वांटेड टू ग्रो। या जो ESG पैरामीटर्स है, और ESG पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखोगे तो वैल्यूएशंस भी काफ़ी डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन द क्या ESG प्रोसेसेस जो है या बेसिकली क्राइटेरियाज वो कंपनी ने फॉलो किए हैं।
तो ये केस में हाइकल का क्या बेसिकली रिस्पॉन्स था आफ्टर ऑल दिस इवेंट, तो यदि आप देखोगे तो दे हैव मेंशन दैट वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट दिस वाज फ्रॉम द डिफरेंट टैंकर बियरिंग नंबर, उन्होंने एक नंबर दिया है, दिस वॉज नॉट द सेम टैंकर दैट लेफ्ट द प्रीमाइसेस कंपनीज प्रीमाइसेस इन तलोजा। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो हाइकल का रिस्पॉन्स है दैट इज़ अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, क्योंकि जो टैंकर है इट कैन बी अ डिफरेंट टैंकर विच एक्चुअली लेफ्ट द प्रीमाइसेस, बट बाद में डेफिनेटली वो जो टैंकर है उसमें जो है उसके जो मटेरियल्स है या जो वेस्टेज है वो शिफ्ट किया था दूसरे टैंकर में। एंड अ रियल क्वेश्चन इज अबाउट क्या आपके पास अथॉरिटी था या आपके पास अथॉरिटी नहीं था, क्या आपने प्रोसीजर को फॉलो किया है या नहीं, दैट इज़ अ रियल क्वेश्चन एंड एक्चुअली विच लेड टू दैट डेथ ऑफ द अबाउट 6 पीपल, तो दैट इज़ अ मेन क्वेश्चन। तो यदि आप देखोगे तो हाइकल ने बैकग्राउंड चेक्स नहीं किए थे जो कंपनी के पास उन्होंने जो बेसिकली मटेरियल दिया था या केमिकल वेस्ट दिया था टू डंप या टू डिस्पोज ऑफ। प्लांट ऑडिट बेसिकली उन्होंने नहीं किया था, वो कंपनीज के प्लांट्स कहाँ पर है, उनकी क्या प्रोसेसेस है, आर दे फॉलोइंग द इंडस्ट्री लीडिंग डिस्पोजिंग ऑफ प्रोसेसेस और नॉट। इसके अलावा मेकिंग श्योर द कॉन्ट्रैक्टर्स हैव द प्रॉपर लाइसेंसेस इन प्लेस, सो दैट वाज द बेसिकली ऑल इशू। एंड क्या ये पहली बार हुआ है क्या, तो आई थिंक इट हैज़ हैपन्ड मल्टीपल टाइम्स अबाउट दिस मिस रिपोर्टिंग, दैट इज़ अ मेन इशू। एंड इन्वेस्टर्स जो है वो ये पैरामीटर्स को भी काफ़ी आप देखोगे तो सीरियसली देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द क्या प्रॉफिट जो कंपनी है वो पोस्ट कर रही है। तो इफ़ यू चेक दिस इज़ द अनदर इशू विच बेसिकली हैपन विद द हाइकल। तो ये कॉन कॉल का स्निपेट मैंने यहाँ पर डाला है, अक्टूबर 25, 2019 का है। तो वो समय क्या हुआ था कि लगभग 1-2 साल पहले देर वॉज अ फ्लडिंग इशू विच हैज़ हैपन इन महाड़ एंड उन्होंने ये एक्सचेंजेस को रिपोर्ट नहीं किया था। तो इसके रिलेटेड कोई एनालिस्ट ने उनको क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपने जो इशू है वो रिपोर्ट किया था, तो मैनेजमेंट ने कहा था कि ये रिपोर्ट बेसिकली वी हैव नॉट रिपोर्टेड दिस इशू। तो इट डजेंट मैटर कि कितना छोटा या कितना बड़ा वो इशू है, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज रिपोर्ट दिस इशू सो दैट जो इन्वेस्टर्स है वो प्रॉपरली कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो इन दिस केस आई एम एक्चुअली नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स ऑफ द हाइकल, या उन्होंने प्रॉपरली रिपोर्टिंग नहीं किया है। ये पहले भी हुआ था, इट हैज़ हैपेंड मल्टीपल टाइम्स, और इसीलिए यदि आप देखोगे तो हाइकल को उतना वैल्यूएशंस नहीं मिलता था इनिशियली, बिकॉज ये सारे इश्यूज थे अबाउट बेसिकली रिपोर्टिंग टू द एक्सचेंजेस। तो इन दिस केस एक्चुअली हाइकल हैव डन दिस थिंग अगेन एंड प्रोबेबली आई डोंट थिंक कि कोई इन्वेस्टर्स जो है दे विल बी हैप्पी विद द बेसिकली देयर रिस्पॉन्स या ये जो बेसिकली ट्रेजेडी हुआ है। तो आई थिंक इन दिस केस आई विल अवॉइड द हाइकल। मेरा जो पोजीशन था आई गॉट आउट ऑफ इट, बिकॉज द क्वेश्चन इज़ कि क्या मेरे पास अलग कोई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है या नहीं, विच इज़ प्रोबेबली बेटर दैन हाइकल। तो फर्स्ट बेसिकली पॉइंट ये है कि क्या हाइकल का स्टॉक जो है वो एक फेयर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक इट इज़ बिट ओवर वैल्यूड ऑलरेडी। तो आई मे टेक माई कॉल कि बाद में आगे जाके मैं कभी इसमें एक नया पोजीशन क्रिएट करूँगा, डिपेंडिंग ऑन उनका रिस्पॉन्स क्या है, तलोजा में कुछ शटडाउन होता है या नहीं, या इसके अलावा उनको कितना पेनल्टी लगता है, एंड एक्चुअल में वैल्यूएशंस मुझे क्या मिलता है आफ्टर ऑल दिस सिनारियो। तो दैट आई विल बी कीप ट्रैकिंग एंड देन आई विल टेक अ कॉल। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि बेसिकली क्या मेरे पास आज नए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो आई थिंक आई हैव प्लेंटी ऑफ द अदर अपॉर्चुनिटीज़। रिसेंटली मैंने जो हाइकल का बेसिकली जो पोजीशन से आई गॉट वट एवर फंड्स, आई हैव इन्वेस्टेड इन अदर स्टॉक and probably I got a very good returns within last 1 or 2 weeks. So I am quite okay with whatever I am missing out in hike. Probably उनके stock price पे इतना impact नहीं आएगा and it actually performs very well. But question ये है कि क्या मेरे पास दूसरी opportunities available है या नहीं, and I think हाइकल का जो next result आने वाला है Q3 का, तो that will be a good result I think. But इसके अलावा भी I wanted to update you about similar situations which has happened in the history. तो जनरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट ट्राई टू फॉरगेट दिस थिंग्स, या डेफिनेटली होगा आज नहीं तो कल। ये बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ है हाइकल के साइड से, दैट मार्केट विल फॉरगेट एंड आगे जाके जो अर्निंग्स है इसके ऊपर बेसिकली स्टॉक को वैल्यूएशंस मिलेगा। तो यहाँ पर आई विल बी इन अ बेसिकली वेटिंग मोड, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट कि ये जो इंसिडेंट फिलहाल में हुआ है वो यहाँ से कितने बड़े स्टेज पे जा सकता है। क्या ये जो सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट कोई क्लाइंट पे आता है, या उनका जो तलोजा का प्लांट है वो शटडाउन होता है कुछ समय के लिए, या इसके अलावा कुछ उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज किया जाता है। तो आई विल बी वेटिंग पेशेंटली
कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है. एंड देन इफ आई गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एट good valuations, then probably I may re-enter into this business. I have not decided yet. I have basically taken out all my whatever position I had in Hikal and मैंने एक अच्छे स्टॉक में उसके रिलेटेड शिफ्ट कर दी है एंड ऑन दैट ऑल्सो आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिटर्न्स. तो आई विल बी इन अ वेट एंड वॉच मोड. तो यहाँ पर आपका क्या बेसिकली डिसीजन है वो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, is it a good basically way of managing a company or it's not a good way. एंड आप क्या करने वाला है, यू विल बी वेटिंग विथ योर करंट पोजीशन या आप भी बेसिकली एग्जिट करके देन यू विल बी वेटिंग फॉर द बेटर वैल्यूएशंस या आपको इसमें एंटर ही नहीं करना है. वॉट एवर विल बी यूर थिंकिंग आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो. हाइकल का ये जो इशू हुआ था उसके रिलेटेड मैं एक डिटेल थ्रेड भी लिखा है मेरे ट्विटर पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और मुझे बेसिकली आप फॉलो भी कर सकते हो ट्विटर पे. काफ़ी इसमें मैंने अलग अलग जो केमिकल रिलेटेड टर्म्स है उसके रिलेटेड एक्सप्लेन किया था एंड व्हाट एक्चुअली इज़ द प्रोसेस विच डिफरेंट कंपनीज शुड फॉलो वाइल डिस्पोजिंग ऑफ देयर बेसिकली वेस्ट मटेरियल्स या एफ्लुएंट्स. तो ये जो थ्रेड है वो आप पढ़ सकते हो. एंड स्टॉक इन्वेस्टिंग में आपको सिर्फ अच्छे स्टॉक्स को ही नहीं खरीदना है, बट बेसिकली यू हैव टू टेक योर एग्जिट ऑल्सो एंड रिकॉग्नाइज वॉट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन. तो इन दिस केस वी ऑलरेडी एग्जिटेड द हाइकल. मेरे पोर्टफोलियो से भी ऑलरेडी आई एग्जिटेड. And for my all clients also I have exited. We actually exited in profit only. And then we have basically replaced that with some other stocks or we will be replacing in future. So we have to keep monitoring and managing our portfolio as and when there is a need, because जो situation है वो dynamic situation है. Definitely I try my best to basically do my analysis of different stocks and उसके accordingly I take a position. बट ऐसी जो सिचुएशंस है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर्टिकुलरली नहीं केमिकल कंपनीज. ये जनरली होते रहता है. देर आर मेनी एक्सीडेंट्स विच हैपन्स और समथिंग लाइक दिस ऑल्सो हैपन. बट देन इट्स अप टू यू कि आपका क्या कॉल है. बिकॉज तो यदि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखोगे अलग अलग कंपनीज का तो वो अलग अलग होता है. तो क्वेश्चन इज कि आप कौन से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनी है या व्हाट इज योर मिनिमम क्राइटेरिया. तो जनरली आई डोंट पे वेरी हाई फॉर द very low corporate governance companies. So in case of Hikal, I am not basically comfortable to pay these valuations after this tragedy. और इसीलिए I will be waiting and I will decide कि आगे जाके क्या करना है depending on the this opportunity or some other opportunities. ताकि उनको भी ये जो सारा मैंने नॉलेज शेयर किया about Hikals का जो basically इशू हुआ था उससे उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा.